नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज़ फॉर टुडे। मैं श्रेया सुगन। जैसा अभी पता है कि हम काफ़ी देर से इसी क्षेत्र में लोगों से बात कर रहे हैं। लोगों से तो हम बात कर लिए, अब उनके जनप्रतिनिधियों से हम बात कर रहे हैं। तो हम आ गए हैं पिपरा जगदीश पंचायत में। यहाँ पर पहले से ही जो मुखिया रह चुकी हैं उनसे हम लोग बात करने आए थे। वैसे वो उपवास में हैं तो बात करने की हालत में नहीं हैं, तो उनके निवेदक से दूसरा चरण तो यही है कि निवेदक से बात कर ले। उनके निवेदक उनके पति हैं, तो भिखारी साहब यहाँ पर हमारे साथ मौजूद हैं। तो इन्हीं से हम लोग बात करेंगे कि पिछले 5 सालों में और उसके पहले हमें पता चला कि 10 सालों से आप खुद थे। तो ये जो 15 साल का आपका समय कार्यकाल रहा, इसमें आप लोगों ने विकास का काम क्या क्या किया है? प्रकाश डालिएगा थोड़ा इस पर। बहुत सा जितना भी विकास का काम था, बहुत सा विकास का काम हुआ है। इसमें कोई अथी नहीं है। जितना भी नली गली वो 10 साल में जो मेरे रीजन में था उसमें भी नली गली हुआ है। उसके बाद ये 7 नीचे आया, उसमें भी नली गली का काम पूरा हुआ। तो लगभग आपको 90% काम हो गया है। उस पर कोई अथी है, जो भी विवादित चीज़ रह गई बा वह कुछ बाकी रह गई बा। उसके बाद आपको नल जल का काम हुआ था। नल जल का जो आपको PhD का था वो भी काम करीब करीब पूरा हो गया है। कुछ कुछ कहीं कहीं बाकी रह गया। वही विवाद के चलते कि इधर मैंने नहीं कराएगा, उधर नहीं करेगा, वही चल रहा है। मैंने करीब करीब वो हो चुका है। मतलब विवादों की वजह से काफ़ी काम थोड़ा बहुत रुका हुआ है आपका? PhD का रुका हुआ है। हाँ, मेरा काम नहीं है। PhD का हम लोग तो देख रेख में कराते हैं। विवाद हटा कर नहीं भाई, ये जनता सरकार की चीज़ है, इसको लगाया जाए। बहुत बढ़िया चीज़ है। सरकार बहुत बढ़िया देख, जल है तो जीवन है। इसलिए सरकार हमको इसे इसको लाभ उठाइए। तो लोगों ने सब किया, हो रहा है। अभी भी वो चीज़ चल रहा है, आगे काम चल रहा है। कहीं कहीं थोड़ा सा मैंने हो गया है, कहीं कहीं रुक गया है। अच्छा, नल जल और पानी का तो हो गया बात। आपके क्षेत्र में शिक्षा के स्तर पर हम बात करना ज़्यादा विशेष तौर पे उस पर जोर डालते हैं कि शिक्षा का स्तर कैसा है? विद्यालय समय पे चलता है? हाँ, विद्यालय समय पे चलता है। सारा भी विद्यालय मैंने कोई हम लोग हमेशा वहाँ पर जाते हैं, जाकर देखते हैं और विद्यालय में कोई दिक्कत नहीं होता। अभी कोरोना की वजह से कुछ गड़बड़ा गया था 2 साल से, इसीलिए अब जब चालू होगा तो उसका सुधार हो जाएगा। धीरे धीरे वो भी प्रगति पर हो गया जाएगा। और शिक्षा के विश्वास के भी बढ़िया था। जितना भी कोरोना का सुई लगा सभी करीब लग गया है। 95 का करीब खत्म है। एक आधो कहीं लोग बच गया, तो टोटल लग गया। अच्छा, मतलब आप लोग कोरोना का जो लग रहा था वैक्सीन, उसका सेंटर आप लोग कहीं कहीं खुलवाए थे? हाँ, कोरोना के सेंटर में हम लोग तो शिविर लगा कर दिए हैं। अपने पंचायत में हर गाँव में शिविर लगा कर दिए हैं। अच्छा, जब कोरोना काल था तो उस समय मास्क, सैनिटाइजर, साबुन ये सब आया था, वितरण हुआ था आपके क्षेत्र में? हाँ, बिल्कुल बिल्कुल। तो कोरोना की बात चल रही है तो इस पे ये भी पूछना चाहेंगे कि यहाँ पे कोरोना के समय में बहुत रोजगार का समस्या आ गया था, तो आपके क्षेत्र में उन चीज़ों को आप लोग कैसे समस्याओं का हल कैसे निकाल पाए थे? कुछ ऐसा हुआ था, आप लोगों ने फेस किया था ऐसा समस्या? कोरोना से लोग तो हम लोग जितना मजदूर का लोग है तो बाहर में रहते थे। बाहर से कुछ लोग आए तो उनका भी व्यवस्था, जैसे कि आपको मनरेगा से होगा, कुछ लोग का दिया गया। मनरेगा से कुछ समस्याएं दूर हुई थी उनको नौकरी देकर। और ये जो आपके क्षेत्र में महिला, आपकी पत्नी खड़ी थी 5 सालों से, जब महिला प्रतिनिधि यहाँ पर है तो महिलाओं की स्थिति अब कैसी है? मतलब उनकी सुरक्षा कैसी है? रोजगार में उनका कितना योगदान है? इस पे थोड़ा सा बता सकते हैं आप? महिला की सुरक्षा तो कोई दिक्कत नहीं है। हर गाँव से लेकर जितना भी पंचायत की कोई सुरक्षा में कोई ऐसी नहीं है। हम लोग हर चीज़ पहलू पर महिला के संग रहते हैं। कोई भी काम होता है, जैसे आपको जीविका दीदी लोग है, उस पर भी लोग बहुत बढ़िया से लोग कर रही हैं और लोग महिला लोग को मदद दे रही हैं। जो जीविका दीदी से दिया जाता है, ये आपको जो पैसा दिया जाता है, उससे भी बहुत लोग, उससे भी रोजगार चलता है। मास में जितना भी मास बटा है, महिला दीदी से सब ले आया है। तो वो रोजगार नहीं हुआ, सब महिला लोग का रोजगार हुआ। तो वो भी मैंने महिला को दिया गया। मतलब ये कोरोना काल में जो महिला जो वहाँ पे मास्क बना रही थी, उन्हीं से लेकर उन्हीं से हाँ, तो यहाँ से महिला लोग इसी का मास्क को जैसे पूरा जितना भी पंचायत में था सब लोग महिला लोग को भिड़ा कर उन लोग को रोजगार दिया गया और उन्हीं लोग से मास्क लिया गया कि इन लोग का जो रोजगार चले। ये बहुत अच्छा एक पहल था कि वहीं से लिया जाए, वहीं पर सबको दे दिया जाए, उनको लाभ भी हो जाए, रोजगार भी उनका मिल जाए, सब मैंने उनका हर बाल बच्चा के लिए अच्छा हो जाए। इसीलिए रोजगार सरकार ने किया कि नहीं आपको
मास्क बनवाया जाए हर माने कि वो लोग से, महिला लोग से। एक बात और भी हम बताना चाहते हैं कि हमारे कार्यकाल में सबसे जो जनता का महत्वपूर्ण जो काम दिए हैं, जो सबसे समदात दिए हैं, वो है मेरा पंचायत सरकार भवन। मैंने 10 साल के 15 साल के कार्य में सबसे जो जनता का दिए हैं वो है पंचायत सरकार भवन, ताकि हर व्यक्ति को प्रखंड में जाना नहीं पड़े। वहाँ पर जातीय आवासीय आय जो भी काम हो, खेती बाड़ी का जो काम हो, हर कर्मचारी लोग बैठेंगे और वहाँ पर सारी प्रक्रिया वहीं पर हो जाएगी पंचायतें में, कि कहीं किसी को भटकना ना पड़े। ये बहुत बड़ी बात है, जो कि जिस पंचायत में सरकार भवन बन जाती है वहाँ पर कोई को भटकना नहीं पड़ता है, वहीं पर सब कुछ हो जाता है। जितना भी काम पंचायत का चलता है वहीं पर लोग, महिला लोग हैं जाने में असमर्थ है, पेंशन बनाना है, चाहे कुछ भी देखना है, तो वो अपने गाँव में भर जाकर अपन पंचायत में जाकर अपना करवा लेंगे। इसलिए कहीं भटकना नहीं पड़ेगा, कोई काम के लिए कहीं कहीं जाना ही नहीं पड़ेगा। ये सबसे महत्वपूर्ण बात है सब जनता को, हर जनता को, जो हर जनता जो है मेरे दिल में जो रहते हैं, उसका भी सबसे बड़ा सौगात है कि पंचायत भवन में जाकर वो सारी अपना काम करा ले और कहीं जाना पड़े। ये सबसे बड़ा सौगात हमने पंचायत सरकार बनाकर पंचायत को दिया है। अब आगे फिर से मैदान में उतरी हैं मैडम, ये महिला क्षेत्र है तो वही उतरी हैं, तो अब आगे उनका क्या लक्ष्य है कि आगे कौन से काम को किया जाएगा? आगे जितना सरकार का जो चीज़ आएगा करने के लिए, उसमें जितना भी होगा, मैंने रोजगार से लेकर जितना भी काम होगा, वो जो बाकी है उसका पूरा किया जाएगा। मतलब सरकारी योजनाओं को लोगों तक पहुंचाने का काम आप लोग करेंगे, ये चीज़ निश्चित है। जो भी बाकी रह गया है, 10% बाकी रह गया, उसको हम पूर्ण कर लेंगे। जहाँ जहाँ भी जैसे काम बाकी रह गया वो भी लोगों से बात हो गया है। रोड का भी समस्या था, तो रोड का समस्या का पहले का काम तो हमने अपने पंचायत में सबसे बड़ा काम पिपरा जगदीश में किया कि पंचायत सरकार भवन बनवा दिया। अच्छा, यहाँ सर पंचायत सरकार भवन बना हुआ है? बन गया। और इसी कार्यकाल में हुआ है? इसी कार्यकाल में पंचायत सरकार बन गया आपको। अच्छा। पिपरा जगदीश में, अब पिपरा जगदीश में सरकार बन गया, तो जो पहले से उसमें रोड नहीं था, उसी का तरह उसी के लिए अब जो भी रोडो जुड़ जाएगा। जब सरकार बनवा दिए तो उसको जोड़ेगी। बहुत काम हुआ है, ये चीज़ें तो पता चल गई हैं, वापस मैदान में उतरे हैं, तो आगे क्या होने वाला है, विकास के काम को, सरकारी योजनाओं को वो लोगों तक पहुंचाना चाहते हैं। ये सारी बातें स्थान है काली माँ का पिपरा जगदीश में, वो भी लोगों से कहा है कि बनाने के लिए, तो लोग अब लोग जागरूक हुए हैं। तो पहले से कहत में कहा था तो कोई नहीं करता, अब लोग कहे थे कि भाई इसको कम से कम दे दिया जाए, कम से कम जाने का रास्ता हो जाए। जैसे कि ज़मीन रहती ज़मीन है और वो लोग का सब लोग का है, तो वो लोग से कहे तो कहने ठीक है। पहले तो नहीं लोग नहीं रहती करके, तो आप लोग कह रहे हैं कि ना दिया जाएगा, तो जब भी लोग देंगे तो लोग उसको बना दिया जाएगा। आज देंगे तो जब भी देंगे उसको बना दिया जाएगा। मतलब अगली बार अगर आप चुनाव जीत रहे हैं तो इसको बनवाने का काम पहले करने वाले? पहले हाँ, मैंने लोग कहेंगे कि हाँ इसको शुरू किया जाए, बस शुरू कर देंगे। जी, तो ये सारी चीज़ें, बहुत सारे विवादित बातें हैं जिनको आप लोग सुलझा रहे हैं, ये चीज़ बहुत ज़रूरी है, क्योंकि जब विवाद होता है तो जो विकास का काम होता है वहीं पर रुक जाता है। सड़क बनाने के लिए अगर रास्ता ना दिया जाए तो सड़क कहाँ बनेगा? ये सारी चीज़ों पर यहाँ पर तो ध्यान दिया जा रहा है। अभी आगे वाले समय में अगर ये जीत रहे हैं तो ये क्या करते हैं, ये सब काम तो देखने वाला है, लेकिन इनका जो लक्ष्य है वो सारा आपको हम बता दिए हैं। चलिए, इस क्षेत्र की जनता से यही है बात कि उनको हम इन सब की बातों को पहुंचा रहे हैं। अब आप अपने सूझबूझ से लोगों को चुनिए, अपने वोट को किसको देना है उन्हीं को दीजिए, क्योंकि विकास का काम आप ही के हाथ में है कि आप किनको जिताते हैं और कौन काम करता है। चलिए, ये सारी बातें आपको हम बता दिए। यहाँ के जो मुखिया प्रतिनिधि हैं, अब से फिर से कह देते हैं कि वो उपवास में है, इसलिए हम उनसे बात नहीं कर पाए हैं, इसलिए निवेदक से ही बात कर लिए हैं। चलिए, आपसे फिर मिलेंगे, किसी और की बातों को आप तक जरूर पहुँचाएंगे। अभी चलते हैं, धन्यवाद।